दादा क्या नाम है आपका? विमल कुमार जैन। विमल कुमार जैन जी, अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं? हाँ। आपको डायरेक्ट वो देख रहे हैं? डायरेक्ट क्या कहना चाहेंगे उनको? किनको? अमिताभ बच्चन डायरेक्ट देख रहे हैं आपको? वो भी सुपरस्टार है अपने हिंदुस्तान का, एक मतलब क्या कहना चाहिए, सर्वोत्तम नागरिक है। उसकी बात ही अलग है यार। अमिताभ की तो कोई है ही नहीं उसकी टक्कर का। तो और लोगों के भले के लिए बीच वो कौन बनेगा करोड़पति भी चला रहा है। उसके मतलब उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं है हिंदुस्तान में हीरो। ऑल इज वेल कहीं नहीं है। कहीं नहीं उसके कोई टक्कर। दादा आपके टक्कर में कोई नहीं, हमारे वो दादा लगते हैं गांव के। अच्छा। लेकिन आज तक गांव में पैर तक नहीं रखे, कोई विकास नहीं है। देखो शिकायत क्या, इतनी बड़ी दुनिया, उसके चाहने वाले इतने कहाँ कहाँ जाए वो अकेला आदमी, बताइए ना। हाँ ये भी बात है। और इस उम्र में भी स्वस्थ है, मस्त है। बोलने का तरीका लहजा भी कहीं नहीं मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। हर तरीके से विनम्रता भी उस जैसी कहीं नहीं मिलेगी आपको। अरे बहुत बड़े हम्बल इंसान है वो, बहुत ही कहते हैं ना एक सम्मानित व्यक्ति है वो। है सम्मानित, उसमें क्या कहने की बात। लेकिन वो पिताजी की धरती पे कभी नहीं गए, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ये अब उनका नेचर की बात है भाई। हरवंश राय पिताजी की जमीन पे, पिताजी की जमीन अब पे। उनकी खुद की इतनी जमीन है कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं जाने आने की पिताजी की जमीन की। अच्छा देखिए, वो अपने गांव अभी तक आए नहीं है, तो गांव वाले क्या कह रहे हैं पता है? वो बड़ा आदमी हो गया है, बहुत भला बुरा बोलते हैं। एक बात है, मातृभूमि में जरूर जाना चाहिए, जहाँ से तुम पले, जहाँ की मिट्टी में तुम बड़े, कुछ भी हो। आज नहीं पले बड़े तो वो अपना प्रयागराज में, लेकिन उनके पिताजी जहाँ पले बड़े। हाँ तो वहाँ जाना चाहिए, कायदे से साल में एक बार तो जाना चाहिए भाई। साल में 82 साल के हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं आए। अब क्या कर सकते हैं, उसके लिए उनकी सोच है भाई। वैसे कायदे से तो जो मानवता बोलती है वो तो जाना जरूरी है। साल 2 साल 10 साल गांव के लोगों को भी लगे कि हमारे गांव का बेटा इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा स्टार है, नहीं तो उससे बहुत गांव वालों को बहुत खुशी होगी कि पिताजी की, वैसे भी जहाँ है पिताजी पैतृक स्थान पे, तो वैसे भी अपन जाते देवी देवताओं के, तो माँ बाप भी तो देवी देवता होते हैं। जाना चाहिए उनके गांव के लोगों का तबीयत खुश हो जाएगी। अरे वो देखने के लिए उनको ललक रहे हैं, हमारे देश का सुपरस्टार हमारे गांव आए तो हम लोग देख लें। अब क्या कर सकते। और गांव पता है बहुत बदहाली के हाल में जी रहा है। अरे बाप रे, गाँव में सुधार करना चाहिए, कायदे से उनको कुछ करना चाहिए। पैतृक स्थान है उनका, उनको जितना ज्यादा कर सके उस गाँव के लिए करना चाहिए। और हमारी दादी जो जया बच्चन जी हैं, 2007 में आके वहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण करा ससुर जी की याद में, हरिवंश राय बच्चन जी की याद में। लेकिन उस पुस्तकालय में आज गांव के जो बाराती आते हैं उनका रुकने का अड्डा हो गया है। अब इसको मेंटेन करना चाहिए दोनों को मिलके, कायदे से जब खोला है। को किसको मिलके? अमिताभ बच्चन को, जया भादुड़ी को जी, उनको मिलना चाहिए, जानना चाहिए, पुस्तकालय देखना चाहिए पिताजी के और अपने बारे में लोगों को। मतलब सब गांव के लोग तो बहुत ही चाहते होंगे कि हमारे गांव आए तो हम दर्शन कर लें। इतना अच्छा आदमी हो गया है, इतना क्या बोलना चाहिए, बहुत ही कोई शब्द ही नहीं है आपके बारे में, है ना। हाँ। कोई शब्द ही नहीं है। अरे उनके गांव के लोग तरस रहे होंगे कि हमारे गांव का बेटा हमारी धरती पे नहीं आया। आज जैसे विदेशों में काम करते उनकी माँ रोती यहाँ, ऐसे उसके भी चाहने वाले हैं। अब बड़े बड़े बॉडी गार्ड रखे हैं, ये है वो। अच्छा ज़्यादा VIP होना भी खराब है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते आदमी। अब देखिए मेरा मानना ये है कि वो अभी उनकी उम्र हो गई 82 साल। अब गांव में सब निगेटिव फैलाते हैं, अरे बड़ा आदमी है वो, गांव कभी नहीं है। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ कि एक दाग ना लग जाए आपके लिए। नहीं, उनको कायदे से तो जाना चाहिए, दाग तो लगा ही चुका है कि लोग जब बोल रहे हैं हाँ अभी तक नहीं आए, तो दाग की तो बात है। जहाँ से तुम्हारे पिताजी तुम्हारा मतलब भगवान होते, आज अपन क्यों मतलब कहीं भी
बरसी करने गया जी जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो उनको जन्म स्थान पे जाना चाहिए पिताजी के। और मेरा मानना ये है कि अगर वो गांव के लिए एक छोटा सा योगदान देके अरे, अमिताभ बच्चन देखो। संग्रहालय बना दे, हाँ। तो वहाँ की टूरिज्म हब बढ़ जाएगा। अरे अमिताभ बच्चन तो छोड़ो, हरबंस राय बच्चन ही वो बना दें। वो भी कोई अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। बच्चन संग्रहालय जिसमें हमारे जी अमिताभ जी का जो स्ट्रगल है उनके विषय में बताना, और हमारे जो दादा हैं और परदादा हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इनके बारे में, जीवन गाथा के बारे में। उनके बारे में उनने तो एक से एक चीज लिखी है। मस्जिद मंदिर बेर कराते, बेर मेल कराती मधुशाला है, तो उनके औरों को तो पीती नहीं, औरों को पिला देती है मधुशाला। मधुशाला। उनकी बहुत फेमस कविता है ये। अरे वो पुस्तकालय बना हुआ है ना, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये सब चीज जो आप बोल रहे हैं, ये सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और हमारी दादी की एक बड़ी सी फोटो लगी है जया बच्चन जी अब की, क्या कर और सकते साथ में अमर सिंह की फोटो लगी है। अब और वह पूरा पुस्तकालय अमर सिंह की लग सकती है, वो नेता है। लगी है, अभी भी लगी है। उसकी नहीं और लगी। मुलायम सिंह यादव की भी लगी है। बोलो एसपी वालों की लगाए हो, अमिताभ बच्चन जी की नहीं लगी। क्या करोगे इनके दो। पहली बात तो हरबंस राय बच्चन का बहुत बड़ी मूर्ति का शिलान्यास करना चाहिए हुआ, और साल 2 साल में एक बार गरीबों के लिए कुछ बांटने। ये भी तो हालत खराब हो गई थी इनकी, केबीसी से सुधर गए, ये भी तो कर्जे में डूब चुके थे बिल्कुल है। तो माँ बाप की दुआ नहीं, भगवान का आशीर्वाद रहे, आज ये केबीसी से फिर जाके था, आज इंडिया फेम आदमी हो गए। साल में एक बार 2 बार, 2 साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, तो इनकी उसमें इज्जत बढ़ेगी और गांव की इज्जत बढ़ेगी। अभी हमारे जैन मुनि थे, वो पालकी पे चलते थे, जी 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 जी। गौची के थे यहाँ तेंदुखेड़ा के पास, उनने अपने गांव को चमन करके गए। चमन करके। हाँ, इतना बिल्कुल छोटा सा गांव है तेंदुखेड़ा के पास, उस गांव को जाकर देखो तो आज उनकी मतलब याद आती कि भाई ये हमेशा याद रखेंगे। और हमेशा लोग तो कुछ भी बकते होंगे अमिताभ बच्चन को, ऊट पटाख बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि हम क्या बोले। अरे हम जानते हैं कि दादा ने मुंबई में बहुत मेहनत किया और अपना नाम देश विदेश में कमाया, लेकिन अब उनकी हो गई है उम्र 82 साल की उम्र। एक दाग न लगे इसलिए गांव में वो कोई चीज का निर्माण कराएं, या फिर गांव में आके लोगों को दिलासा दें कि मैं इतना दिन नहीं आ पाया तो अब मैं आ रहा हूँ, गांव का बेटा हूँ। गांव का है बेटा। अरे बाप नहीं होता तो ये कहाँ से होते। बाप को भूलना मतलब भगवान को भूल सकता आदमी एक दिन चोट, बाप को नहीं भूलता। और बाप की पैतृक जमीन में जाना चाहिए, लोग खुशियां मनाएंगे और इनकी और ज्यादा वो होगी आशा, मतलब इनको दुआएं मिलेंगी, लोग चाहेंगे दिल से, सब कुछ होता। भाई गांव में इतना ज्यादा प्रेम होता है एक दूसरे से कि एक घर का दामाद पूरे घर गांव का दामाद होता है। एक घर का बेटा है, ये पूरे घर का बेटा बन के जाना चाहिए इसको। गांव के लिए अगर कुछ करना चाहे तो एक संग्रहालय बना दे, वहाँ का टूरिज्म बढ़ जाएगा। हाँ, मेरा मानना ये बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ यादगार हरबंस सिंह के लिए, और अपने भी बनाओ ना, उसमें क्या है। अगर एक संग्रहालय आप बना देंगे ना तो पूरा गांव आपको जीवन भर दुआ देगा कि हमारे देश के महानायक जो कि हमारे गांव में एक म्यूजियम बनाया। इस समय हर चीज से संपन्न है, वो चाहे तो गांव का नक्शा ही बदल दे। नक्शा क्या है, पूरा प्रतापगढ़ का नक्शा चेंज कर सकते और हैं। हरबंस राय बच्चन ही नाम रख दे गांव का, तो हरबंस राय बच्चन ही रखे उसका। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात बोला आपने। नहीं भाई उस गाँव आज माँ बाप को अपन क्यों पूछते। माँ बाप ने अपने को जन्म दिया, नाम दिया, पहचान दिया, सब कुछ दिया। और आज तुम कुछ भी हो जाओ, हो तो उसी गांव के, तुम बम्बई नहीं कहीं भी चले जाओ, हाँ। पहचाने तो गांव के नाम से जाओगे और हरबंस सिंह बच्चन के नाम से पहचाने जाओगे। जी। तुम गांव से उनकी लोगों के दिल से बददुआएं निकलती होंगी। कुली में देखो ना क्या हाल हो गए थे, लोगों की दुआओं से जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। जब कुली पिक्चर में उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना है, वहाँ पर 200-300 साल पुराना, ये अमिताभ बच्चन जी के परदादों का जमीन था, मतलब मंदिर है। वहाँ लोगों ने कितनी दुआएं की, पूजा पाठ करा, कितना किया। ये तो इनकी क्या अभिमान समझ लो या अपने आप को क्या समझ बैठा है कि वहाँ नहीं जाता। कायदे से अमिताभ बच्चन को
रोज न जाए, 2-4 साल में एक बार जाए तो गांव में खुशियों की लहर आ जाएगी। खुशियों की लहर है। चलिए दादा से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, बात कर ले उससे। हाँ। क्या नाम है दादा आपका, बताएं। विमल कुमार जी। विमल कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है अमिताभ बच्चन जी को गांव में लाने का, हाँ। है ना। तो यहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। जी जी सर। रिक्शा अपने यहाँ चलता, शायद आपने नहीं देखा होगा। कौन सी? एक रिक्शा वाला। हाँ, वो एकदम अमिताभ बच्चन की तरह। पूरे पोस्टर अमिताभ बच्चन की कटिंग लगाए हुए। उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे अब नहीं चल रहा भैया, खत्म हो गया कुछ। हमको तो नहीं, रोज नहीं, अभी उनका इंटरव्यू लिया था मैंने लिया 1 था साल पहले। यार। हाँ, तो अब नहीं दिखता। नहीं पहले एक तो क्या रिक्शे बंद भी हो गए हाँ, ऑटो के कारण। हाँ। नहीं तो हम तो रोजाना देखते थे, पूरे आगे से पीछे तक अमिताभ बच्चन के पोज,